में जिस भेष में जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शाने से जिस नाम से जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से जिस ख्वारे से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से जिस सम्मान से जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे हैं आप लोग श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी। कल सुना था कि श्रीपाल जब उन्हें एक व्यक्ति कहते हैं कि एक फलानी नगरी में एक राजकुमारी है और उसकी 5 सखियां हैं। उनका ये प्रण है कि राजकुमारी की शादी जिसके साथ में होगी उसी के साथ उन 5 की भी शादी होगी, बिठाएंगे। तो श्रीपाल वहाँ पर जाते हैं तो राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब इत्यादि करते हैं। श्रीपाल अपनी विद्या के बलबूते पर एक मूर्ति, एक ऐसा स्टेचू तैयार करते हैं और उस पर हाथ रख करके वो खड़े हो जाते हैं। राजकुमारी से कहते हैं, आप जो भी सवाल करेंगे ये मेरा स्टेचू ही आपके सवालों का जवाब देगा। राजकुमारी को बड़ा अजीब सा लगता है। उन्हें फील हुआ ये मेरी नॉलेज के ऊपर, मेरे टैलेंट के ऊपर बहुत बड़ी चोट है। कोई बात नहीं, श्रीपाल के पास माइंड है तो माइंड मेरे पास भी है। इस प्रकार से ईगो में आ जाती हैं राजकुमारी। तो इसमें श्रीपाल
उनके सभी सवालों का जवाब देते हैं और सभी सवालों का जवाब देने के बाद में लेकिन अभी भी राजकुमारी को और भी कुछ पूछना है। बहुत बार आप गाड़ियों के पीछे भी, ट्रकों के पीछे एक लाइन पढ़ते हैं और आपस में बोलते भी हैं, है ना? कभी भी जब भी कोई ऐसी बात होती है, भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता है। इस बात पर कौन कौन विश्वास करते हैं? जो विश्वास करते हैं वह हाथ खड़ा करेंगे। समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। ये आप ट्रकों के पीछे ये लाइन देखते हैं। बहुत सारी शिक्षाप्रद ऐसी बातें मिल जाती हैं, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा, है ना? बहुत सारी बातें इन ट्रकों के पीछे लिखी हुई मिलती हैं और आप भी बोलते रहते हैं। अब बताइए, आप सभी ने हाथ खड़ा किया, जो इस बात पे विश्वास नहीं करता, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, इस बात पे जो विश्वास नहीं करता, अब वो हाथ खड़ा करें। हाथ खड़ा करें ताकि पता चले। रीचा, ठीक है। अब सभी को पता चल गया कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। सिर्फ एक ने, रीचा ने खड़ा किया गया है और असीम ने, राजीव ने, इन सभी ने कि इस बात पे विश्वास किया है, लेकिन इस बात पे रीचा ने विश्वास नहीं किया है ना? इधर प्रिया बहन है, दिया बहन है और इन सभी ने क्या है, इस बात पे विश्वास किया है, जितने भी बैठे हुए इधर जो भी जेंट्स, लेकिन सिर्फ एक है प्रवचन हॉल में, रीचा जी ने विश्वास नहीं किया है। मैं किसी की बात को गलत नहीं कहूँगा, किसी की बात को सही नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं कहने वाला कौन होता हूँ? मैं तो आपके सामने एक छोटी सी एज का एक छोटा सा संत हूँ। जो महावीर की वाणी है वो आपके समक्ष रखना है, समझ रहे? फिर आप खुद ही डिसीजन करेंगे कि प्रवचन हॉल में रीचा बहन की बात सही है या बाकी जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं उनकी बात सही है। चलिए लेके चलते हैं। आज एक अलग ही आनंद आएगा, है ना? और ये पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा लगेगा। ऐसे ही किसी को गलत कह देना अच्छा नहीं है और ऐसे किसी को सही भी कह देना वो भी अच्छा नहीं है। और कई बार कहें, मेरी भी आदत ऐसी ही है, गलत को गलत ही कहना, सही को सही कहना। जो बात सामने होती है और जो पूछी जाती है, कोई आदमी खुला खाए नंगा नहाए मुझे कोई मतलब नहीं, कोई कितना गलत है मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन फेस टू फेस कोई बात कह रहा है, सुन रहा है, तो उसमें वही कही जाती है जो सही है। इस बात के ऊपर मेरे महावीर ने कुछ और बोला है। क्या बोला है वो देखते हैं, क्या बोला है। अब देखिए, सभी ने ये कहा कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक रहे हैं। अब मैं सभी की बात कर रहा हूं, सिर्फ रीचा बहन को छोड़ के बाकी की सभी की बात करूंगा। आज के समय में आप बनाना, एप्पल, मैंगो, जितने भी फ्रूट खाते हैं, क्या आपको वो समय पर तोड़े हुए आपको मिलते हैं? हाँ जी। अगर वो समय पे पके ना तो उसकी मिठास कुछ और होगी। बोलते क्यों नहीं? ऐसी कौन सी चीज है जो समय पे यानी कि पकती है और आपको मिलती है? ये बता दें। कोई भी फल ऐसा नहीं है जो समय पे पकता है। हर चीज समय से पहले तोड़ी जाती है, कच्ची तोड़ी जाती है। आपके यानी कि मार्केट में, जब मंडी के अंदर, यानी कि चाहे केले हैं, समझ रहे हैं, सेब, हर फ्रूट कुछ भी है, चाहे वो अमरूद है, कुछ भी ले लो, समय से पहले तोड़ा जाता है। यहां पर देखिए, एक भी फ्रूट का नाम बताएं, एक भी यानी कि किसी भी प्रकार से कोई सब्जी का नाम बताएं,
कोई सब्जी आज के टाइम ऐसी नहीं जो पके और तोड़ के आपको दी जाए। कोई फ्रूट ऐसा नहीं वो पके और आपको दिया जाए। आप कहते हैं कि समय से पहले, बताइए वो समय से पहले तोड़ी जाती नहीं तोड़ी जाती? बोलते क्यों नहीं? असीम, उसमें जो वो पकाई जाती है वो मसालों के द्वारा पकाई जाती है। कैसे भी पकाई जाती है, जो भी फ्रूट सब्जी जो उस पेड़ के ओर पके और आप उसको खा के देखना, और पहले तोड़ने के बाद में उसको बाद में पका के उसको खा के देखना, बस। समय से सारी चीजें समय से पहले तोड़ी जाती हैं। हाँ, तो आपने कहा ना कि समय से पहले भाग्य से यदि किसी को कुछ नहीं मिलता। आपने ये कहा, देखिए देख मेरी बात सुनो, रीचा बहन से जो छोड़ के बाकी सभी ने कहा कि समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, यही तो बात कही थी ना। अब वो समय से पहले मिल रही है, समय से पहले है वो। आप कुछ भी कहें, वो समय से पहले, वो बाद में पकाई गई है। 1 दिन 2 दिन रखी है। आप कच्चे केले की भी सब्जी बनाते हो और पक्के की भी बनाते हो, कुछ भी करते हो, वो कच्चा केला भी आपको मिल रहा है। आप कच्चे केले की सब्जी नहीं बनाते, बताइए, वो पहले तोड़ा गया है। और आपने बात क्या कही, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। समझ रहे? अब मैं आपको बताना चाहूँगा, चिड़ाना गांव में एक व्यक्ति ऐसा, मैंने आज तक एक व्यक्ति ऐसा देखा है जो शायद मैं समझता हूँ इस जन्म में वैसा व्यक्ति मैं शायद मुझे देखने को मिलेगा ही नहीं। अगर मैं ये कह दूं कि हम संत भी नहीं हैं, ध्यान से सुनना बात को, नहीं है ऐसा व्यक्ति देखा है मैंने अपनी जिंदगी में। मैं इतनी पब्लिक है, मैं हो सकता है पूरी वर्ल्ड में चला जाऊं, मुझे ऐसा व्यक्ति दूसरा देखने को ही नहीं मिलेगा। आप कहेंगे कि कैसा? उस व्यक्ति ने कसम खा रखी थी कि पेड़ पर से फल टूटेगा, नीचे गिरने से पहले मेरे हाथ में आ गया तो खा लूंगा, ना तो जिंदगी में फल नहीं खाऊंगा। हाँ जी, मैंने देखा है वो व्यक्ति। उसने जिंदगी भर के लिए कसम खा रखी थी, चाहे अमरूद, बेर, सेब कुछ भी है, ओवरऑल कोई भी फल मेरी आंखों के सामने गिरे और मैंने देखा अरे फल टूट रहा है और मैंने हाथ कर लिया, वो आ गया मेरे हाथ में तो खा लूंगा। अगर वो मेरे सामने टूट के भी पक्का फल भी नीचे गिर गया ना, जिसने फल को जमीन को टच कर लिया या किसी दूसरे ने लेके मुझे दे दिया तो नहीं। अगर जमीन पे गिरने से पहले आपने ले लिया और दे दिया तो भी नहीं खाएंगे, कहा कि वो फल मुझे मिले और मेरे ही हाथ में आए तो खाऊंगा, नहीं तो जिंदगी में फल मेरे मुंह में नहीं जाएगा। ये जिंदगी भर का नियम। और अपनी जिंदगी में 65-70 साल की साल में उसने सिर्फ 1 या 2 बार फल खाया। जो पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, ऐसे देखा तो उन्हें देखा कि फल देखा तो उसने किया, उसके हाथ में आया तो खाया। और एक बार देखिए उसके हाथ में आ गया, दूसरे ने मांग लिया, कहा कि ले, उसने दे दिया। इतना पेशेंस कहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता। समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर मेरे से पूछेंगे, ये बात 100% गलत है। हाँ जी, ये बात 100% गलत है। आपको लेके चलता हूं अब शास्त्रों में, क्योंकि हो सकता है आप जितने भी भाई बहन बैठे हुए एक दूसरे को गलत बताएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे यहां तो मेरे सामने बोलेंगे नहीं, लेकिन बाहर जाके मुझे गलत बताएंगे तो पक्का। लेकिन शास्त्र की भाषा पे, महावीर की भाषा पे कोई गलत कह दे, ये बड़ा मुश्किल है। तो एक बार क्या होता है कि ये अपने जो शास्त्रों में कहानी आती है अंतगढ़ सूत्र में, क्योंकि आप लोगों का ध्यान नहीं होगा, याद नहीं हो गई, उसमें ढंढन कुमार मुनि आहार लेने के लिए, गोचरी लेने के लिए घरों में जाते हैं, आहार पानी नहीं मिलता। गौर से सुनिएगा बात को, आहार पानी नहीं मिला।
आहार पानी जब नहीं मिलता है और भगवान अरिष्नेमी के पास आकर के बैठते हैं, आहार पानी नहीं मिला। अब देखिए, आहार पानी नहीं मिला, ये किसकी किस्मत कहेंगे? उस मुनि की, उस संत की किस्मत में आहार पानी नहीं था, ये कहेंगे ना? इसका तो जवाब दे दो। बोलना मना है क्या? किसकी किस्मत की वजह से नहीं मिला? मुनि की किस्मत की वजह से नहीं मिला कि उसको आहार पानी नहीं मिला। कर्म योगी श्री कृष्ण आते हैं, उन्हें पता चलता है कि आपकी नगरी में, द्वारिका नगरी में ढंढन कुमार मुनि को आहार नहीं मिला। उन्हें बहुत महसूस हुआ, बहुत महसूस हुआ। और कई परिवार हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके घर पे आहार नहीं मिले और संत खाली लौट जाए, उस दिन उस घर की माता बहन खाना नहीं खाते। समझ रहे? हमारे पास कुछ परिवार ऐसे आते हैं, वो दिन वो पानी पीते हैं, यहां तक कि दूध चाय लस्सी भी नहीं पीते, फ्रूट तक भी नहीं खाते। ऐसे भी हमारे पास कुछ यानी कि ऐसे उपासक भी आते हैं कि आज हमारे घर से हमारे गुरु खाली चले गए, आज खाना ही नहीं खाना। और उसमें जेंट्स की, उनके घर में जेंट्स और सभी को वो फील होता है कि आज हमारे घर से और संत खाली हाथ लौट गए, घर में आने के बाद में खाली चले गए, आहार पानी बना नहीं था, बहुत फील कर जाते हैं। श्री कृष्ण इतना महसूस कर गए, इतना ज्यादा महसूस कर गए कि इतनी बड़ी द्वारिका नगरी और उसका मालिक कौन है? श्री कृष्ण है। और मेरे होते हुए और ये नगरी होते हुए और यानी कि किसी के घर में आहार पानी नहीं मिला, बहुत दुख हुआ। वो घर पे यानी कि बोलते हैं अपने ही घर में, और देखिए उसमें ढंढन कुमार मुनि जब जाते हैं तो उन्हें केसरिया लड्डू मिलते हैं। जब केसरिया लड्डू उन्हें मिलते हैं तो उसमें जब भगवान अरिष्नेमी के पास आकर के जब वो रखे तो उसमें भगवान अरिष्नेमी कहने लगे मुनि को कि ये किसके निमित्त के हैं? ये आपकी किस्मत की वजह से मिले हैं या श्री कृष्ण की किस्मत की वजह से मिले हैं? अगर आपकी किस्मत की वजह से मिलना होता तो पहले भी मिल जाता, और ये अगर इनकी किस्मत की, श्री कृष्ण की किस्मत की वजह से मिले हैं तो फिर आप इनको ग्रहण ना करो। हाँ जी, कहां खो गए? फिर आप इनको ग्रहण मत करो। ये चारों लड्डू आप किसी भी गाय को, किसी को भी खिला दो, क्योंकि आपकी किस्मत ने पूरी तरह से छोड़ दिया है, अब मत खाइए। मेरे भगवान ने उनको खाने से मना कर दिया कि जिसमें आपका कुछ है ही नहीं, मत खाइए। समझ रहे? और एक बात और, आहार लाने के बाद में आहार छोड़ा नहीं जाता। प्रसाद में आपने मांगा, हमने अपने पात्रे में से आपको दे दिया, बात अलग है, दे दिया, लेकिन वो कहीं दिया नहीं जाता, छोड़ा नहीं जाता। लेकिन भगवान ने खुद कहा कि इसको आप, इसको किसी को भी दे दो, खाओ मत। मुनि को अच्छा लगा, संत को अच्छा लगा। विचार करिए। आपने कहा कि समय से पहले भाग्य से अधिक। भाग्य से अधिक मतलब जो आपके भाग्य में है वो मिलेगा, उससे अधिक, यही तो मतलब हुआ है ना इसका भी। समय से पहले समय है, यानी कि समय जब, यानी कि श्री कृष्ण का जब समय था उससे पहले मुनि को, बोलते क्यों नहीं हो आप? उसको नहीं मिला। जब यानी कि मुनि का जो समय था उस समय नहीं मिला। आपने कहा कि समय से पहले नहीं मिलता और समय भाग्य से अधिक नहीं मिलता। अब भाग्य से अधिक देखिए, यानी कि उसकी वजह से उनको मिल गया। समझ रहे? अब विचार करिए, ये बात 100% गलत है। समझ रहे? ये 100% गलत है। तो उसमें भगवान अरिष्नेमी कहते हैं कि देखिए, समय से पहले भी कोई चीज मिल जाती है, ऐसा नहीं है। समय से पहले भी मिलती है और भाग्य से अधिक भी मिल जाती है। अब विचार करिए, एक और एग्जाम्पल,
क्योंकि आपके पास इतना हाई लेवल का माइंड नहीं कि जो बिना एग्जाम्पल के समझ लोगे। एक बुजुर्ग पेड़ लगाता है, लगाने के लिए जाता है, ध्यान से सुनना बात को। एक बुजुर्ग बड़ी उम्र का 70-80 साल की उम्र का पेड़ लगाने के लिए जाता है और पेड़ लगा रहा होता है। एक आप जैसे नव युवक ने क्या कहा, आप पेड़ लगा रहे हो, क्या इसके फल खा पाओगे? इसके फल खा पाओगे समय से पहले? तो बुजुर्ग ने कहा कि मैं समय से पहले खा चुका हूं। कैसे खा चुके हो? आज जो मैं फल खाता हूं वो पेड़ मैंने नहीं लगा रखे। हाँ जी, आज जो मैं फल खाता हूं वो पेड़ मैंने नहीं लगा रखे। आज जो मैं पेड़ लगा रहा हूं वो फल आपको खाने को मिलेंगे, क्योंकि आप जवान व्यक्ति हैं। 5 साल 10 साल बाद के बाद जब भी आम लगेंगे आप तो खा लोगे, आप तो खा सकते हो। तो समय से पहले, मुझे समय से पहले मिल गया। मैंने पेड़ नहीं लगाया लेकिन समय से पहले मुझे खाने को मिल गया, और मैं बचपन से खाता आ रहा हूं, और पेड़ में आज बुढ़ापे में लगा रहा हूं। हाँ जी, पेड़ तो मैं बुढ़ापे में लगा रहा हूं और फल में खाता आ रहा हूं। और भाग्य से अधिक, अब देखिए, भाग्य से अधिक ये है कि पेइस के आम आप खाएंगे, और भाग्य से अधिक देखिए, मुझे अपनी किस्मत से भी ज्यादा मुझे खाने को मिला है। एक बात नोट करिए, आपको आपकी ही किस्मत का मिलेगा, ये 100% गलत है। समझ रहे हैं? ये 100% गलत है। अगर पत्नी की किस्मत अच्छी है और पति की किस्मत खराब है, तब तक पत्नी जीवित है और वो साथ में रहती है, तो उसकी किस्मत का मिलेगा। तो खाते तो आप लोग भी हो, बोलते क्यों नहीं? और पति की किस्मत अच्छी है और पत्नी की खराब है, तो वो जब तक साथ में रहती है तो मजे तो वो भी करती है। अब जो बहनें माताएं जो एक चवन्नी नहीं कमाती, वो खर्च कितना कर देती हैं बताओ? किसी के करवा चौथ पे यानी कि पता नहीं क्या क्या सामान गिफ्ट खरीदे हैं, बताइए, वो आपकी किस्मत का है, आपने व्रत किया है। जो गिफ्ट मिले वो आपकी किस्मत के हों, ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ जी, ये कोई जरूरी नहीं है। अपना भी हाथ दिखाएं, पत्नी का भी, किसी के भी जाके दिखाएंगे। जिसकी किस्मत है, किस्मत हस्बैंड की अच्छी है और पत्नी की अच्छी किस्मत नहीं है, हस्बैंड तो कहने कि हाथ में घड़ी तक नहीं बांधते, यानी कि सिंपल फोन रखते हैं, सिंपल कपड़े पहनते हैं, और महंगी महंगी सारी चीजें कौन यूज करती हैं? उनकी वाइफ यूज करती हैं। और कमाता कौन है? हस्बैंड कमाता है। और उसको शौक नहीं है ज़्यादा अच्छा पहनने का, है ना, करने का। और यानी कि बताइए, अब किस्मत आपकी अच्छी है, आपकी किस्मत की वजह से आप कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, और यूज कौन कर रहा है उसको? वो कह रहे जी हम यूज कर रहे हैं। मैंने तो नहीं बोला ना, बताओ। नहीं, जो बात रियलिटी में सही है उसको बताइए। उसका आपको जो गिफ्ट मिल रहे हैं साल में, आपकी किस्मत की वजह से मिले, ऐसा नहीं है। आपके हस्बैंड की किस्मत अच्छी है, उस वजह से अभी आपको मिल सकते हैं। तो बताइए, अब बात किसकी सही है? समय से पहले, भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, ये बात आप लोगों ने कही, किसकी सही है? कॉन्टैक्ट, अब तुम्हारे कॉन्टैक्ट, ये अगर किसी की बात सही, इसी से पता चल जाता है कि भी आपको यानी कि दूसरे को मिलता है तो हजम कितना होता है। अब देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, आगे एग्जाम्पल देखिए। अभी दूध की दही जम चुकी है, खटास है थोड़ी सी, अभी अभी एक एग्जाम्पल और होगा तो खटास निकल जाएगी, और ये खटास ही निकालनी है मैंने। नरक के अंदर जो आत्माएं जाती है, आप 3 दिन पहले सुन रहे थे। हाँ जी, 3 दिन पहले आप सुन रहे थे, नरक में जो आत्माएं चली जाती हैं उनको क्या मिलता है? ओनली दुख मिलता है, दुख के सिवाय उनको कुछ नहीं मिलता।
अरे नरक में आत्मा गई क्यों? वो बुरे कर्म करे इसलिए वो नरक में गई। और जो आत्मा नरक में चलेगी, नरक 7 हैं, 7 नरकों में जो पहली में जाए, दूसरी में जाए, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं में जाए, दुख तो सभी में मिलेगा, किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन 24 घंटे मिलेगा, 365 दिन मिलेगा। जब तक आत्मा गई है दुख मिलेगा तो मिलेगा। दुनिया की ताकत नरक में गई आत्मा को सुखी नहीं कर सकती, लेकिन नरक में भी आत्मा सुखी हो जाती है जब इस धरती पर भगवान होते हैं और उसका जन्म कल्याणक, उसके कल्याणक मनाए जाते हैं, उसका यानी कि उसको मोक्ष होता है। तो उस समय यानी कि देखिए उस आत्मा को भी कुछ देर के लिए सुख मिल जाता है, उसका दुख खत्म हो जाता है। बताइए किसकी वजह से मिला? ये भाग्य से अधिक मिला कि नहीं मिला? बताओ। ये मेरा नहीं है, ये शास्त्रों की बात है। ये कहीं कहीं सोचोगे मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, ना मुझे कुछ आता जाता। सही बता रहा हूं, मैं तो अंगूठा टेक ठूंठ हूं, मुझे नहीं आता जाता। मैं जो बोलता हूं अपने भगवान की वाणी बोलता हूं, बस 100 बातों की एक बात। मैं अपने भगवान की और इस भगवान की बोलता हूं जो मेरे महावीर हैं, इनकी वाणी में सुनता हूं, पढ़ता हूं, सुना देता हूं। बाकी मुझे नहीं आता जाता। जो आता है, जो जाता है, कुछ भी है, वो मेरे भगवान का दिया हुआ है। अब वो नरक में जो आत्मा को सुख मिला वो किसकी वजह से? उसके भाग्य की वजह से मिला। हाँ जी बोलो बिन्नी। उसके भाग्य की वजह से नहीं मिला, उसके कर्म की वजह से नहीं मिला। कर्म की वजह से नहीं मिला। कर्म तो उसने बुरे कर रखे थे, तभी तो वो नरक में गया। बोलते क्यों नहीं? बुरे कर्म कर रखे थे इसलिए वो नरक में गया, है ना। भाग्य किस्मत क्या करेगी? जब वो नरक में चला गया तो किस्मत क्या करेगी? अब यहां पे जो साथ मिला है वो भगवान का मिला है। भगवान की वजह से उसको नरक में भी थोड़ी देर के लिए सुख मिल गया। अब कहते हैं कि भाग्य से देख नहीं मिलता, ये बात 100% गलत है। क्योंकि जब भगवान की ने को केवल ज्ञान हुआ तो उसमें उसको क्या मिला? सुख मिला। भगवान महावीर के एक शिष्य थे, लेकिन आज इसी बात पे क्या है, मैं समय भी ले गया हूँ। भगवान महावीर उसके पास पहुँचते हैं, उससे पूछने लगे, हालांकि उनको भगवान था, पता ही था सब कुछ, फिर भी पूछा कि घड़े कैसे बनते हैं। कहा कि जी मैं इस तरह से मिट्टी तैयार करता हूँ, पानी डालता हूँ, पैरों से रोंदता हूँ, उसको बहुत मथता हूँ, उसके बाद में यानी कि फिर उसका घड़ा बनाता हूँ, फिर उसको उसे पकाता हूँ, फिर घड़ा तैयार होता है। कहा कि घड़ा किसकी वजह से बना? भाग्य की वजह से बना है। भाग्य कहो या नियति कहो, है ना। आपके भाग्य की वजह से घड़ा बना है या आपकी मेहनत की वजह से घड़ा बना है? ये बता दें। मेहनत की वजह से घड़ा बना है ना। और समय से पहले भी नहीं बना। जितना समय लगना है उतना समय लगा है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको घड़ा नहीं बनाते तो क्या आपको घड़ा बनाया बनाया मिल जाता? नहीं मिलता। भाग्य का मतलब यहां कुछ भी नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ये जो आपको मिला है ना, घड़ा जो बना है, वो नियति की वजह से नहीं बना, वो भाग्य की वजह से नहीं बना, वो मेहनत की वजह से बना है। आपने मेहनत की है तो मेहनत की वजह से आपका ये घड़ा बना है। तो भगवान महावीर ने जब ये कहा तो सकडाल कहने लगा कि नियति की वजह से बनाया, मेरी किस्मत की वजह से, भाग्य की वजह से बनाया। कहा कि ठीक है, भाग्य की वजह से घड़ा बना? कहा कि हाँ जी भाग्य की वजह से बनाया। क्योंकि वो शिष्य किसका था? गौशालक का था, और गौशालक नियति को मानते थे। तो उसमें भगवान महावीर ने कहा अभी अभी एक व्यक्ति आता है और डंडा लेकर आपके सारे घड़े फोड़ देता है, तो ये घड़े आपकी किस्मत की वजह से फूटे या उस व्यक्ति ने फोड़े? कहा कि जिस व्यक्ति ने फोड़े। कहा कि बनाया तो आपकी किस्मत की वजह से और फूटा तो उसकी वजह से। ये कैसे हो सकता है? बोलते क्यों नहीं? ये दोनों बातें अलग अलग कैसे हो सकती हैं? घड़ा बना आपकी किस्मत की वजह से है तो फूटेगा भी आपकी किस्मत की वजह से। गलत तो नहीं कहा? तो भगवान महावीर कहने लगे जब घड़ा आपकी किस्मत से बना है तो अगर कोई आपको सिर फोड़ता है आपका, अगर कोई आपका मटका फोड़ता है, कुछ भी करता है, आपके घर में चोरी करता है, तो भी आपकी किस्मत की वजह से हो गया। बोलते क्यों नहीं? जब घड़ा बनता है किस्मत की वजह से है तो फूटेगा भी तो किस्मत की वजह से। तो भगवान कहने लगे सुनो, ये जो है किस्मत की वजह से ही नहीं,
ये आपकी पुरुषार्थ की वजह से घड़ा बना है और उस व्यक्ति की वजह से घड़ा फूटा है। जरा से जब यानी कि गाड़ी को जब गली से निकाल रहे होते हो और दूसरी गाड़ी की जब खरोंच लग जाती है तो उससे पैसे क्यों मांगते हो? क्यों मांगते हो? जब यानी कि सभी कुछ आपकी किस्मत की वजह से होता है तो उससे खरोंच लगते पैसे क्यों मांगते हो? बस तो फिर बोलिए श्रवण महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भाई पूजा गुरु श्री प्रेम सिंह जी महाराज की, उपाध्याय प्रवेश श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सरोधर दिवाकर श्री रवनीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेहरी से पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की जय। जैन धर्म की श्री चत्तारी मंगलवरिंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली प्रणंतो धूम मंगलम चतारी लोगतमा रियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साउ लोगतमा केवली प्रणंतो धूम लोगतमा चतारी शरण पवे जामी अरियंते शरण पवे जामी सिद्धे शरण पवे जामी साउ शरण पवे जामी केवली प्रणंतो धमो शरण पवे जामी अरियंतों का शरण सिद्धों का शरण साधु का शरण देह धर्म का शरण ये चार शरण दुख हरण और न शरणा कोई जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद होगा उसका सदा ही